हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 का पार्ट 8 करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे ये वीडियोस कर लिए तो आपको किसी भी तरह से ये चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका एग्जाम 100% कवर हो जाएगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 है मैच द कॉलम्स। अब देखिए नंबर ए में क्या है रेगुलेशन। रेगुलेशन किससे मैच करेगा? तो यहाँ पे रेगुलेशन मैच करेगा द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो ए का 1 होगा। नंबर बी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किससे मैच करेगा? तो रिप्रोडक्शन मैच करेगा नंबर 2 से द रेप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से, तो बी का 2 होगा। नंबर सी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैच करेगा नंबर 3 से जो कि है द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, तो सी का 3 होगा। नंबर डी है एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, तो डी का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाएरोबिक रिएक्शन। ये जो आपका 5 रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एनाएरोबिक रिएक्शन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाएरोबिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एक्सटर्नल रिसोर्सेज डज एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल्स। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे। ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है जो कि एक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है एज ए रॉ मटेरियल। सबसे पहला क्या है? सभी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड हैं। नंबर बी में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन सस्टेनेंस फ्रॉम फूड। नंबर सी में क्या? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर। तो इन तीनों में आप देखिए एक्सटर्नल रिसोर्स ले रहे हैं, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फूड अंडरगोज विच ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्शन ऑफ बाइल जूस। जब फूड के ऊपर बाइल जूस आता है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फूड जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें मैच करना है। नंबर 1 में स्टोमैक। स्टोमैक किससे मैच करेगा? तो स्टोमैक मैच करेगा द स्ट्रक्चर इज द साइट। नंबर 3, द स्ट्रक्चर इज द साइट वेयर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स फर्स्ट अकर्स, तो ए का 3 हो जाएगा। नंबर बी है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नंबर 1 से मैच करेगा जो कि है दिस ऑर्गन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैच करेगा नंबर 4 से दिस ऑर्गन इज द सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। नंबर डी है लीवर। लीवर मैच करेगा नंबर 2 से दिस ऑर्गन सिक्रेट्स द केमिकल बाइल विच इज यूज्ड टू एमल्सिफाई फैट्स। तो ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट प्रोसेसेस आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। कौन सा प्रोसेस जो है वो जरूरी है लाइफ को सस्टेन करने का? तो हमारे पास 3 है। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन ये ज़रूरी है, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ये भी ज़रूरी है, रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो इसका कंसिक्वेंस, इसका जो अफेक्ट है वो क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द क्लॉटिंग प्रोसेस वुड बी इम्पैक्टेड। जो क्लॉटिंग प्रोसेस होता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द ब्लड वेसल्स विच डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड वेसल है जो किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता? हमारा करेक्ट आंसर होगा पुल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहला है मस्कुलर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो कि रॉन्ग है। नंबर बी में एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस डिजाइंड फॉर रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड यूजिंग डायलिसिस, ये सही है। नंबर सी में फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड विद इन प्लांट्स, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द ओपनिंग ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो कहाँ खुलता है? तो हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी। ये जो आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें से क्या जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, विच सब्सटेंस विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब्ड इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन। जब इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है तो कौन सा सब्सटेंस जो है दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ टिपिकली हेल्दी एडल्ट द किडनीज जनरली प्रोड्यूस अराउंड डैश ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट ऑन अ डेली बेसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 180 लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द किडनीज फिल्ट्रेशन यूनिट इज रेफर्ड टू एज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच एक्सटर्नल रिसोर्सेज डज एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ये जो 3 स्टेटमेंट है वो तीनों ही हो जाएंगे। कौन सा एक्सटर्नल रिसोर्स है जो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है एज ए रॉ मटेरियल? ऊपर भी हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो आप ए में देखिए, न्यूट्रिएंट इनटेक में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन पर डिपेंड रहता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो ये ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें
इसमें भी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो आरबीसी होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कन्वे करना, कहाँ? बॉडी के सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड को उस सेल से रिमूव करना। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिम्फ शेयर्स अ कंपोजिशन सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एक्सेप्ट इट हैज सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल्स ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स। लिम्फ जो है उसमें कंपोजिशन किसका सिमिलर होता है जैसे ब्लड प्लाज्मा का, उसमें क्या सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल ऑफ कुछ कंपोनेंट्स का कुछ कंपोनेंट्स लो लेवल पे होते हैं, उसमें से एक क्या है? तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड कंप्राइजेज अ फ्लूइड मीडियम नोन एज डैश वेयर इन द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो हमारा आंसर होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट कॉजेज द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट टू अपीयर ब्राइट रेड इंस्टेड ऑफ डार्क रेड। तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन मेक्स इट रेड। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हमारा आंसर होगा आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट माइट अकर इन इंडिविजुअल्स विद एन ओपन वॉन्ड व्हेन देयर ब्लड इज अनेबल टू नेचुरली फॉर्म क्लॉट्स। ठीक है, क्या होगा? ब्लीडिंग अगर होता है और नेचुरली वो क्लॉट नहीं होता है, ब्लड जो है वो अनेबल हो जाता है क्लॉट करने में, तो क्या होगा अगर रेगुलर ब्लीडिंग होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है कुड लीड टू अ फैटल आउटकम और दे विल लीड टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टिपिकल सिस्टोलिक प्रेशर होवर्स अराउंड डैश mmHg while the डायस्टोलिक प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश mmHg। तो सिस्टोलिक होता है 120 mm और डायस्टोलिक होता है 80 mm। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।